हेलो एवरीवन, वेलकम इन जीके एजुकेशन। जीके एजुकेशन में मैंने फ्री क्रैश सीरीज स्टार्ट की हुई है। इस सीरीज़ में मैं भारत की स्टैटिक जीके कवर करा रहा हूँ। इस सीरीज़ का मैं पार्ट 5 लेकर आया हूँ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आज मैं भारत की अनुसूचियाँ इसमें कवर कराऊँगा। इस टॉपिक से पहले भी प्रीवियस एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो मैं आज इसको कवर कराऊँगा। टॉपिक को बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मेरा नाम है गौरव। चलिए स्टार्ट करते हैं भारत की अनुसूचियों से। भारतीय संविधान में जब संविधान बना तब उसमें 8 अनुसूचियां थी, लेकिन अब वर्तमान में अब भारतीय संविधान के अंदर 12 अनुसूचियां हैं। संविधान की जो 9वीं अनुसूची है, प्रथम संविधान 1951 में ऐड की गई थी। 10वीं अनुसूची 52वें संविधान संशोधन 1985 में ऐड की गई थी। 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन 1992 में ऐड की गई थी, और जो 11वीं अनुसूची 1992 में, और जो 12वीं अनुसूची थी वो भी 74वें संविधान संशोधन 1992 में सम्मिलित की गई थी। नेक्स्ट जो है हमारे पास पहली अनुसूची पे चलते हैं। पहली अनुसूची जो कवर करती है आर्टिकल 1 से 4 कवर करती है। इसमें हम स्टेट्स और यूटीज़ का वर्णन किया हुआ है, यानी स्टेट्स को और हमारी संघ राज्य का वर्णन इसमें बताता है। जो पहले हमारे राज्य 29 राज्य थे और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, लेकिन अब वर्तमान के अंदर 28 राज्य हो गए हैं और 9 यूटीज़ हो गई हैं हमारी। जो दूसरी अनुसूची है, दूसरी अनुसूची के अंदर जो आर्टिकल कवर किए हुए हैं दूसरी अनुसूची ने, आर्टिकल 59, 65, 75, 125, 148, 158, 164, 186 और 221। जिसमें वेतन और भत्ते के बारे में बताया गया है। किस किस का वेतन और भत्ता बताया गया है इसमें? राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, विधानसभा के अध्यक्ष, उसके उपाध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति, उपसभापति, उच्च न्यायालय के और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, और भारत के नियंत्रक, महालेखा परीक्षक आदि का जो वेतन है इसके द्वारा तय किया जाता है। और इसका उल्लेख किया गया है हमारी द्वितीय अनुसूची के अंदर, यानी सेकंड शेड्यूल में ये लिखा गया है। जो तीसरा है, तीसरे के जो तीसरी अनुसूची हमारी तृतीय अनुसूची है, उसके अंदर ओथ ली हुई है। ओथ मीन शपथ ली हुई है। कौन कौन से पदाधिकारी इसमें शपथ लेते हैं? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्री, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो है पद ग्रहण करने के समय ली जाने वाली ओथ शपथ को उल्लेख किया इसमें किया गया है। और जो आर्टिकल है वो कौन कौन सा कवर किया हुआ है तीसरी अनुसूची ने? आर्टिकल 75, 99, 124, 148, 164, 188, जो कि सदस्य, मंत्री, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, न्यायाधीशों के शपथ लेने वाली प्रतिज्ञा का प्रारूप दिए हुए हैं। जो चौथी अनुसूची है, चौथी अनुसूची ने जो आर्टिकल 4 और आर्टिकल 80 को कवर किया है। इसमें क्या है? राज्यसभा के स्थानों का आवंटन और राज्य और केंद्र संघ राज्य क्षेत्रों का आवंटन किया हुआ है चौथी अनुसूची के अंदर। इसमें राज्य और संघीय क्षेत्रों की राज्यसभा का प्रतिनिधित्व का विवरण किया हुआ है। पांचवी जो हमारी अनुसूची है, जो हमारा 5th शेड्यूल है, उसके अंदर SC ST के बारे में बताया गया है। अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के संबंध के उपबंध में 5वीं अनुसूची हमें बताती है। छठी अनुसूची, जो छठी अनुसूची है वो कुछ राज्यों को एक स्पेशल स्टेट बनाती है, जैसे हमारे असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों और जनजाति के प्रशासन के बारे में। ये यहाँ पर कोई भी अन्य स्टेट का पर्सन वहाँ पे ज़मीन नहीं ले सकता, इसके बारे में ये बताती है छठी अनुसूची। इनको एक अलग करती है दूसरे स्टेटों से। नेक्स्ट जो अनुसूची है हमारी 7वीं अनुसूची, 7वीं अनुसूची के जो आर्टिकल है वो 246 है। इसमें 3 सूचियां बताई गई हैं। कौन कौन सी है? पहली है संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची जो होती है वो है हमारी सेंट्रल लिस्ट हो गई है, और जो सेकंड है वो हमारी स्टेट लिस्ट हो गई है। जो थर्ड सूची होती है हमारी समवर्ती सूची, उसको हम कंकरेंट लिस्ट भी बोलते हैं। और संघ सूची के अंदर जो पावर होती है किसके? सेंटर के पास ही होती है। राज्य सूची के अंदर जो पावर होती है वो हमारी राज्य की होती है। उसमें केंद्र भी थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट कर सकता है,
लेकिन मैक्सिमम राज्य के पास होती है। जो तीसरी सूची होती है समवर्ती सूची, उसके अंदर सेंटर और स्टेट दोनों की पावर के बारे में बताया गया है। और जब केंद्र सरकार समवर्ती सूची का यूज़ करती है तो केंद्र सरकार की ही मानी जाती है, राज्य सरकार की उसमें कुछ नहीं मानी जाती। और जो संघ सूची थी, संघ सूची में पहले 97 विषय होते थे, लेकिन वर्तमान में 100 विषय है। उसके अंदर राज्य सूची है। राज्य सूची के अंदर जब संविधान हुआ था, तब स्टार्ट हुआ था, तब उसमें 66 विषय थे। अब 61 विषय हैं, कम कर दिए हैं इसमें से 5 विषय। जो समवर्ती सूची है, कंकरेंट लिस्ट है हमारी, उसमें वर्तमान में 52 विषय हैं। समवर्ती सूची का प्रावधान जम्मू कश्मीर राज्य से संबंध नहीं करता था, लेकिन जब से ये हम इंडिया के अंडर यूटीज़ में बटा है, तब से समवर्ती सूची का प्रावधान जम्मू कश्मीर से हटा दिया गया है। और 8वीं अनुसूची है। 8वीं अनुसूची जो हमारी है लैंग्वेज की है, भाषाओं की है। आर्टिकल 344 और 351 को कवर करती है। इस टाइम हमारे संविधान ने 22 भाषाओं को मान्यता दी हुई है, लेकिन जब 8वीं अनुसूची बनी थी तब इसमें 14 भाषाएं थी। लेकिन 1967 ईस्वी में जब 21वां संविधान संशोधन हुआ तो उसमें सिंधी भाषा को ऐड किया गया। 1992 के अंदर जब 71वां संशोधन ऐड किया गया हुआ था, तो उसके अंदर कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली 3 भाषाओं को ऐड किया गया। 2003 के अंदर जब 92वां संशोधन हुआ तो उसके अंदर मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो 4 भाषाओं को और ऐड कर दिया गया था। अब इसमें टोटल 22 भाषाएं हैं। नेक्स्ट है हमारी 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची में क्या है, इसमें भूमि सुधार के बारे में बताया गया है। 9वीं अनुसूची के बारे में संविधान में यह अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा जोड़ी गई थी। जो पहला संविधान संशोधन हुआ था, फर्स्ट अमेंडमेंट्स थी हमारी। इसके अंतर्गत राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किया हुआ है और इस अनुसूची के अंदर 284 अधिनियम हैं। अब तक यह मान्यता थी कि संविधान की 9वीं अनुसूची में सम्मिलित कानूनों की न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती, लेकिन उसमें भी अमेंडमेंट किया गया। 11 जनवरी 2007 को संविधान पीठ ने एक निर्णय लिया था। उसमें कहा गया था कि 9वीं अनुसूची में सम्मिलित कानूनों को चेंज किया जा सकता है, लेकिन कैसे किया जा सकता है, अगर कोई भी कानून मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है तब उच्चतम न्यायालय उनकी समीक्षा कर सकता है, यानी उनके अंदर बदलाव कर सकता है। उसके बाद हमारी 10वीं अनुसूची आती है। 10वीं अनुसूची 52वें संविधान संशोधन 1985 में जोड़ी गई थी। इसके अंदर दल बदल के बारे में बताया गया है, दल परिवर्तन संबंधी उपबंध को जोड़ा गया है और आर्टिकल जो कवर करते हैं 102 और 191 आर्टिकल इसको कवर करते हैं। उसके बाद हमारे पास 11वीं अनुसूची आती है। 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ी गई थी। इसमें पंचायती राज संस्थाओं के कार्य के बारे में बताया गया है और इसमें 29 विषय होते हैं, यानी पंचायती राज 1992 के अंदर 11वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। उसके बाद 12वीं अनुसूची उसके बाद एक अमेंडमेंट और हुई, जिसको 74वें संविधान संशोधन यानी 74th अमेंडमेंट थी, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट थी। उसके अंदर नगर पालिका का वर्णन किया गया है, नगर पालिका को उसमें जोड़ा गया था। यह थी हमारी 12 की 12 शेड्यूल्स। एक बार फिर से कवर कर लेते हैं इसको। जो पहली अनुसूची है, पहली अनुसूची के अंदर स्टेट्स और यूटीज़ के बारे में कवर किया हुआ है। द्वितीय अनुसूची के अंदर पेंशन, किसकी पेंशन, राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा सभापति, उपसभापति, विधानसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति और उपसभापति, उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जो है पेंशन को ये बताता है, वेतन और भत्ते को। तृतीय अनुसूची हमें बताती है, थर्ड शेड्यूल्स ओथ को बताता है। ओथ मीन्स शपथ, किस किस की, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्री, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की शपथ के बारे में बताता है। जो हमारा 5th शेड्यूल था, 5th शेड्यूल हमारा SC ST को कवर करता है। छठी अनुसूची जो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम जो ये स्टेट्स हैं, इनको एक अलग ओहदा देता है, अलग करता है दूसरे स्टेट से। जो 7वीं अनुसूची थी, 7वीं अनुसूची के अंदर स्टेट, सेंटर पावर और कंकरेंट लिस्ट के बारे में बताया गया है। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची।
आठवीं अनुसूची हमारी लैंग्वेज को बताती है। उसके अंदर 22 भाषाएं हैं वर्तमान में, और जब ये 8वीं अनुसूची बनी थी पहले कॉन्स्टिट्यूशन में, उसके अंदर 14 भाषाएं होती थी। इसमें 1967 में, 1992 में और 2003 में और 8 भाषाएं ऐड की गई थी इसके अंदर। 9वीं अनुसूची के अंदर प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम हुआ था 1951 के अंदर, तब ये जोड़ी गई थी। इसके अंदर भूमि के बारे में बताया गया है कि भूमि के लेन देन के बारे में है। 10वीं अनुसूची के अंदर जो है दल बदल के बारे में बताया गया है। 11वीं अनुसूची को लेकर चलते हैं। 11वीं अनुसूची के अंदर हमें ये पंचायती राज को जोड़ा गया था। 73वां संशोधन था, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट थी। जो 12वीं अनुसूची है, 12वीं अनुसूची 74वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यानी 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1993 में, 1992 के लास्ट और 1993 के स्टार्टिंग में हुई थी वो अमेंडमेंट्स। कुछ बुक्स बताती हैं 92, कुछ बुक्स बताती हैं 93, मैक्सिमम 93 लेके चलती हैं। और इसके अंदर 18 विषय प्रदान किए गए थे। 12वीं अनुसूची के अंदर नगर पालिका के बारे में बताया गया है, वो ऐड की गई थी नगर पालिका। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। वीडियो को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें अगर आप इस चैनल पे नए हैं। धन्यवाद।